तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नेक्स्ट शेड्यूल क्लासेस। तो कैसे हो आप लोग? देखो, आप लोगों का आई होप समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने अभी तक क्या किया है। इंट्रोडक्शन कर लिया है, डिमांड कर लिया है, सप्लाई कर लिया, मार्केट इक्विलिब्रियम कर लिया और हम लोगों ने इलास्टिसिटी भी कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आज हम लोग करने वाले थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, तो इसका ना एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देखिए भैया, ये थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है। देखो, मैं, आप, हम सब लोग कौन है? कंज्यूमर्स है। कोई भी चीज को हम लोग डिमांड करता है, खरीदता है, ठीक है। अब थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर ये बोलता है कि एक पर्सन कैसे कोई चीज को खरीदेगा। मेरा क्या मतलब है? कैसे मैं कोई भी चीज को खरीदूंगा, कि मैं इस चीज को खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा, कब खरीदूंगा, किस प्राइस पे खरीदूंगा, ये सब क्वेश्चंस। कि एक कंज्यूमर कितना क्वांटिटी खरीदेगा, कब खरीदेगा और कौन सा प्राइस पे खरीदेगा, ये सारा क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर पे। किस पे? कंज्यूमर बिहेवियर पे। अच्छा, उससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। आप एक बात बताओ कि हम लोग एज अ कंज्यूमर, क्या हम लोगों के पास नंबर वन अनलिमिटेड, क्या हम लोग के पास अनलिमिटेड टाइम है? आप क्या बोलोगे? क्या है हम लोग के पास अनलिमिटेड टाइम? नहीं भैया, अनलिमिटेड टाइम नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या हम लोग के पास अनलिमिटेड वेल्थ है? अनलिमिटेड वेल्थ है? क्या लगता है, क्या हम लोग सब अंबानी है? नहीं भैया, हम लोग कोई भी अंबानी नहीं है, अंबानी एक ही है उसके पास। तो देखो, क्योंकि हम लोगों के पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है और हम लोग के पास अनलिमिटेड वेल्थ नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चूज करते, क्या करते? हम लोग चॉइस करते, चॉइस। तो ये जो कंज्यूमर कैसे चॉइस करता है, क्या कैसे कंज्यूमर चॉइस करता है, ये हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में, ठीक है। इसका एक छोटा सा ब्रीफ आपको एग्जांपल देते हैं कि देखो, हम लोग ये वाला कहाँ किए थे? याद है, हम लोग ये वाला किए थे हम लोग का इंट्रोडक्टरी क्लासेस में, कि इफ यू हैव, लेट्स से 100 रुपीज, इफ यू हैव 100 रुपीज और आपको खरीदना है दो कमोडिटी खरीदना है। लेट्स से आपको एप्पल खरीदना है एंड यू वांट टू बाय ऑरेंज। ये दो चीज खरीदना है, बट आपके पास कितना है? 100 रुपया। कितना है? 100 रुपया। और आपको घर से बोल दिया गया है कि आपको 3 किलो सेब खरीदना है और 2 किलो आपको ऑरेंज खरीदना है, ठीक है। बट अब आप देखो क्या करना है, कि आपके पास कितना रुपया है? 100 रुपया। और आप जब मार्केट में गए आपको दिखा कि आपका ये जो है एप्पल है, दिस इज 30 रुपीज पर केजी, 30 रुपीज पर केजी। तो 3 केजी का दाम कितना हो गया भैया? 3 केजी का दाम हो गया 90 रुपए। कितना? 90 रुपए। और 2 किलो ऑरेंज का दाम हो गया आपका ₹100। तो आपको तो घर से बोला गया था कि इन दोनों में से कौन सा ले। तो अब आप क्या करोगे भैया? मेरे को तो भी सोचना पड़ेगा कि मैं, मेरे पास 100 रुपया है, तो आइदर मैं ये 90 रुपए से मैं सेब खरीदूं या फिर मैं 100 रुपया से ऑरेंज खरीदूं। तो ये जो चॉइस है, कौन सा चॉइस? कि इन दोनों में से क्या खरीदना है, ये पढ़ते हैं हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, अच्छा, ये हो गया बेसिक कि हम लोग थ्योरी ऑफ कंज्यूमर में क्या पढ़ेंगे कि एक पर्सन कैसे चूज करता है, कैसे चूज करता है। और यहां पे सबसे बड़ा अजम्पशन हम लोग ये लेते हैं, जो कंज्यूमर है वो रैशनल है। क्या है वो? रैशनल है। क्या मतलब? वो अपना क्या कॉस्ट और बेनिफिट, कि ऑरेंज और एप्पल खाने से क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा, ये और उसका जो कॉस्ट है, इन दोनों को वो समझता है, इन दोनों को वो समझता है। और इन दोनों के बेसिस पे वो अपना डिसीजन लेता है कि एप्पल खरीदना है कि ऑरेंज खरीदना है। क्या करना है? एप्पल खरीदना है कि ऑरेंज खरीदना है। तो मैंने क्या बोला कि हम लोग का अजम्पशन है, जो कंज्यूमर है वो कौन है? रैशनल है। हम लोग का क्या है? रैशनल कंज्यूमर। तो इसका फटाफट आप लोग लिख लो।
क्या है इसका डेफिनेशन रैशनल कंज्यूमर का? अ पर्सन हु weighs up the cost and benefit to them of each additional unit of good purchased। कि हर एक एडिशनल गुड परचेज के समय एक कंज्यूमर उसका कॉस्ट और उसका बेनिफिट दोनों को वे अप करेगा, उसी के चलते वो डिसीजन लेगा। तो दिस इज द बेसिक और आपका अजम्पशन ऑफ क्या? अजम्पशन ऑफ योर रैशनल कंज्यूमर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, यहां पे भी एक चीज हम लोगों ने एक बात बताया कि हम लोग का जो वॉन्ट्स है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉन्ट्स क्या है? ह्यूमन वॉन्ट रिप्रेजेंट द अंडरलाइंग विशेस डिजायर एंड मोटिव। हम लोग का तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स है। तो क्या मुझे बहुत कुछ खरीदना है? हाँ भैया, मुझे बहुत कुछ खरीदना है, गाड़ी बंगला बहुत कुछ करना है। बट क्या मेरे पास पैसा है राइट नाउ, अभी? क्या मेरे पास पैसा है? मैं मेरा बात कर रहा हूं, मेरे पास नहीं है। तो मुझे या तो अभी गाड़ी खरीदना होगा या तो मुझे घर खरीदना पड़ेगा। मतलब इन दोनों के अंदर मुझे चॉइस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरा वॉन्ट्स क्या है? अनलिमिटेड है। मेरा वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, बट मेरे पास जो पैसा है वो लिमिटेड है। इसी के चलते या तो मैं गाड़ी खरीदूंगा या तो मैं क्या खरीदूंगा, मैं मेरा घर खरीदूंगा। इन वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए मुझे पैसा चाहिए। और ये जो मैं सोचता हूं कि कब मुझे क्या करना चाहिए एज अ कंज्यूमर, इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो देखो, human wants represent the underlying wishes, desires, motives that induce people to own and utilize goods or services for satisfaction। अच्छा, हम लोग गाड़ी घर बंगला क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उनसे हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्या मिलता है? सेटिस्फैक्शन। और सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? सेटिस्फैक्शन को इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं पता है आपको? हम लोग उसको बोलते हैं यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको? यूटिलिटी। ठीक है, हम लोग को कोई भी गुड हम लोग जब कंज्यूम करते हैं, खाना खाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, घूमने जाते हैं, कुछ भी अगर हम लोग करते हैं, उनसे हम लोग को संतुष्टि मिलता है। और वो संतुष्टि असल में क्या है? वो आपका सेटिस्फैक्शन है। सेटिस्फैक्शन मतलब आपका यूटिलिटी। मतलब कोई भी गुड हम लोग इसलिए खरीदे क्योंकि उससे हम लोग को क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलता है। क्या मिलता है? यूटिलिटी। ठीक है, चल। अच्छा, यहाँ पे वही लिखा है कि हम लोग का ह्यूमन वांट्स कैसा है? अनलिमिटेड इन नंबर। वंस सम वांट्स आर सेटिस्फाइड, न्यू वांट्स आर। मतलब जब मैंने एक बार गाड़ी खरीद लिया तो मुझे क्या चाहिए? मुझे और एक बेहतर गाड़ी चाहिए। ठीक है, कॉम्पिटिटिव, डिफरेंट वांट्स कंपीट फॉर अवर लिमिटेड रिसोर्सेज। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कार, मुझे चाहिए घर, मुझे चाहिए खाना। ठीक है, ये चाहिए, बट मेरा क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज है। तो ये सब वांट्स, ये गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, खाना चाहिए, ये सब अपने आप में कंपटीशन करता है कि कौन सा मैं लूं, कौन सा चॉइस मैं करूं। ये सब कंपटीशन करता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या है? आपका कॉम्प्लीमेंट्री। क्या है? सेटिस्फैक्शन ऑफ वन वांट ऑफन रिक्वायर सेटिस्फैक्शन अनदर। मतलब अगर मैंने गाड़ी खरीदा तो मुझे तेल भी चाहिए। तो एक एक चीज चाहिए तो मुझे दूसरा चीज भी करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री नेचर है। अच्छा, सब्जेक्टिव है। क्या मतलब? मुझे गाड़ी पसंद है, हो सकता है आपको बाइक पसंद हो सकता है आपको मेकअप पसंद हो, मुझे नहीं पसंद है वो सब चीज, मैं मेरा पैसा उसमें खर्चा नहीं करूंगा। तो हम लोग का जो वांट्स है वो सब्जेक्टिव है। मतलब सबके लिए अलग अलग वांट्स होता है। ठीक है, अच्छा, कैन बिकम हैबिट्स और कस्टम्स। रिपीटेड यूज अगर आप करें, अगर आप चेन स्मोकर हो, मतलब फ्रीक्वेंट स्मोकिंग करते हो, इट इज जो हम लोग क्या बोलते, तलब है ना, तलब बचता है कि मुझे स्मोक करना ही है। जब आप कोई भी चीज को रिपीटेडली करते हो, इट बिकम्स योर हैबिट। हम लोग का वांट क्या बन जाता है? एक बार जो मैं चाहता हूं उसको जब मैं बहुत बार करता हूं, बहुत बार रेगुलरली करता हूं, इट बिकम्स माई हैबिट। क्या बनता है? वो हैबिट बनता है। ठीक है, अच्छा,
वांट्स कैसा कैसा है हम लोग पढ़ते थे, वो याद है हम लोग डेफिनेशन में किया था हम लोग का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी का हम लोग क्या पता। नेसेसिटीज क्या है, जो हम लोग को अपना सर्वाइवल के लिए लगेगा, मेडिसिन, फूड। कंफर्ट क्या है, जो नहीं होने से भी चलेगा बट इट इज गुड टू हैव, बट इट इज गुड टू हैव, जैसे कि आपका एयर कंडीशनर, फैन। और लग्जरीज क्या है, जॉर्जियो अरमानी का कपड़ा, ठीक है, उसका प्राडा का वॉचेस, फिर उसका बॉस का आपका चश्मा, उसका लुई फिलिप सॉरी एलवी का आपका बैग्स, ये सब क्या हो गया, ये सब आपका लग्जरीज में पड़ता है, जिसका नहीं होने से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट्स क्या है, होने से अच्छा है मेरे लिए, ठीक है। चलिए, तो यूटिलिटी क्या था, अच्छा, यूटिलिटी हम लोगों को कौन दिया था, इट इज गुड टू नो, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। कौन दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने दिया। किसने दिया था, एल्फ्रेड मार्शल ने हम लोग को दिया था। कौन था ये एल्फ्रेड मार्शल, ही वाज अ इकोनॉमिस्ट। कौन था, इकोनॉमिस्ट। कब दिया था, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर है। कौन है ये, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर, ठीक है। तो यूटिलिटी क्या है, अच्छा, हर एक कमोडिटी के पास वांट सेटिस्फाइंग पावर होता है। वांट सेटिस्फाई पावर मतलब जब भी मैं कोई भी कमोडिटी खरीदता हूं, वो कमोडिटी मुझे सेटिस्फैक्शन करता है, तो उस कमोडिटी के पास क्या है, वांट सेटिस्फाइंग पावर। क्या लिखे हैं, द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी और अ सर्विस, ठीक है। हर कमोडिटी के पास वांट सेटिस्फाई करने का पावर है। द मेजरमेंट ऑफ सेटिस्फैक्शन और प्लेजर द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन। तो जब हम ये सेटिस्फैक्शन को नंबर्स में डिनोट करते हैं, तो उसको कौन सा अप्रोच बोलेंगे, जब हम लोग सेटिस्फैक्शन नंबर में डिनोट करते हैं उसको बोलेंगे कार्डिनल अप्रोच। कौन सा अप्रोच, कार्डिनल अप्रोच, ठीक है। तो कार्डिनल अप्रोच में देखो, कार्डिनल अप्रोच में हम लोगों ने क्या किया, देखिए क्या पढ़ते हैं, यूटिलिटी कैन बी measured in quantitative terms। मतलब मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है बाय कंजम्पशन, मैं बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक घूंट पानी पिया, तो मैं बता पा रहा हूँ कि एक घूंट पानी पीने से मुझे 1000 का सेटिस्फैक्शन मिला। कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, 1000 का। और ये जो मैं बार बार सेटिस्फैक्शन बोल रहा हूं ना, उसको हम लोग एक इमेजिनरी यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, यूटिल्स। क्या बोलते हैं उसको, यूटिल्स। तो कार्डिनल अप्रोच में हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्डिनल अप्रोच में हम लोग क्वांटिटेटिव टर्म्स मतलब नंबर्स में मैं मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला है मैं बता सकता हूं, और उसका यूनिट्स हम लोग क्या करते हैं, यूटिल्स में डिनोट करते हैं। किस में डिनोट करते हैं, यूटिल्स में डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यही है, देखिए मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, अल्फ्रेड मार्शल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं, कार्डिनल अप्रोच, ठीक है, इसको कार्डिनल अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलता है, एक्सप्लेन्स हाउ कंज्यूमर्स एलोकेट द लिमिटेड इनकम टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। अच्छा, यू एंड आई वी ऑल आर कंज्यूमर्स, और हम लोग का मेन काम क्या है, मेन फोकस क्या है, कि भैया हम लोग को मेरा सेटिस्फैक्शन, मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि चाहिए। मैं अगर 10 रुपया खर्चा करूं तो उस 10 रुपया से मुझे मैक्सिमम क्या चाहिए, संतुष्टि चाहिए। कोई भी पैसा जब मैं खर्चा करना चाहता हूं तो उससे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच, ठीक है। अब देखिए कार्डिनल अप्रोच में क्या होता है भैया, कार्डिनल अप्रोच में हम लोग नंबर्स में यूटिलिटी समझाते हैं, ठीक है, नंबर्स में यूटिलिटी को। बट ऑर्डिनल अप्रोच में रैंक करते, क्या करते हैं, रैंक करते। देखिए क्या मतलब, जब मैंने आपको बोला कि एक घूंट पानी पीने से मुझे 100 का यूटिलिटी, 1000 का यूटिलिटी मिला है, क्या ये बात सही है, आपको क्या लगता है, क्या बात सही है, क्या आप बता सकते हो एक आइसक्रीम खाने से आपको 1000, 2000, 3000 का यूटिलिटी मिला, क्या ये बात सही है, नहीं, नहीं बता सकते ना। और एक घूंट पानी मेरे लिए जो सेटिस्फैक्शन देगा
वही एक गुड पानी आपके लिए अलग सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं। हाँ भैया, अलग अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग कार्डिनल अप्रोच से ऑर्डिनल अप्रोच में शिफ्ट किए, जहां पे हिग्स और एलन ने यही बोला था कि देखो, आप कितना सेटिस्फैक्शन, कितना सेटिस्फैक्शन मिला है वो आप नहीं बता सकते, बट आप क्या कर सकते हो, दोनों में से कौन सा चीज आपको ज्यादा पसंद है वो आप बता सकते हो, कि एप्पल और ऑरेंजेस में कौन सा आपको ज्यादा पसंद है, ये आप बता सकते हो। ये आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एप्पल मुझे 150 का यूटिलिटी देता है, ऑरेंज मुझे 100 का यूटिलिटी देता है। आप नंबर्स में नहीं, आप बस ये बता रहे हो कि आई लाइक एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, ये तो आप बता सकते हो। हाँ भैया, ये तो मैं बता सकता हूँ। चॉकलेट मुझे ज्यादा पसंद है क्या बोलते हैं, कुरकुरे से, ठीक है, ये तो आप बता सकते हो। बट आप क्या ये बता सकते हो चॉकलेट मुझे 100 का यूटिलिटी देता है और कुरकुरे मुझे 50 का यूटिलिटी देता है, क्या आप बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो इसीलिए हम लोग आते हैं इंडिफरेंस अप्रोच या फिर आपका कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच में, ठीक है। तो अब चलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच में। हम लोग ने क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, जिसमें हम लोग नंबर्स के थ्रू समझा सकते हैं। किसके थ्रू, नंबर्स के थ्रू समझा सकते हैं। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ना आपको डेफिनेशन पहले फटाफट लिखा देते हैं, फटाफट। तो अब चलो देखते हैं टोटल यूटिलिटी क्या होता है। टोटल यूटिलिटी, द टोटल सेटिस्फैक्शन अ कंज्यूमर्स गेट फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ गुड कंज्यूम्ड विद इन अ गिवन पीरियड। चलो एक एग्जांपल है, लेट अस सपोज कि हम लोग ने एक पिज्जा लिया है, पिज्जा, उसमें आपका लेट्स से 10 स्लाइस है। 10 स्लाइस बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है चलो, लेट्स से वी हैव 6 स्लाइसेस का पिज्जा, ठीक है। अब देखो, ये 6 स्लाइस मतलब एक पूरा पिज्जा खाने से, ये पूरा पिज्जा खाने से आपको मुझे कितना टोटल सेटिस्फैक्शन मिला, मतलब पूरा पिज्जा खाने से टोटल संतुष्टि कितना मिला है, वो है आपका टोटल यूटिलिटी। वो क्या है, आपका टोटल यूटिलिटी, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन गेन्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ द गुड विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब देखो कि इसके पास तो 6 स्लाइस है, 6 स्लाइस मतलब आपके पास फर्स्ट स्लाइस, सेकेंड स्लाइस, थर्ड स्लाइस, फोर्थ स्लाइस, फिफ्थ स्लाइस, सिक्स स्लाइस, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है हर एक स्लाइस खाने के बाद, हर एक एक्स्ट्रा स्लाइस मतलब फर्स्ट स्लाइस का एक यूटिलिटी, सेकेंड स्लाइस का एक यूटिलिटी, थर्ड स्लाइस का एक यूटिलिटी, मतलब हर एक एक्स्ट्रा स्लाइस खाने से मुझे कितना संतुष्टि मिल रहा है, वो है मेरा क्या, मार्जिनल यूटिलिटी। द एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन, एक्स्ट्रा कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला है फ्रॉम गेन कंज्यूमिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ गुड गिवन अ पीरियड। सोचो कि पहले वाला स्लाइस खा के आपको मिला है सेटिस्फैक्शन 15 का, दूसरा वाला खाने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन मिला है 20 का। तो एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन मिला आपको 5 का। कि फर्स्ट स्लाइस खाने से आपको मिला कितना सेटिस्फैक्शन, फर्स्ट स्लाइस भैया खाने से मुझे मिला है 15 का सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट स्लाइस खाने से आपको टोटल सेटिस्फैक्शन मिला कितना, टोटल मिला 20 का सेटिस्फैक्शन। तो एक एक्स्ट्रा स्लाइस खाने से एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फैक्शन मिला आपको भैया, मैं मुझे 5 का सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। अच्छा, अब आता है आपका नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर द प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलता है, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड आर कंज्यूम्ड, additional units will provide less additional satisfaction than previous one। ये तो इंग्लिश में लिखा है, क्या समझते हैं। चलो, जब आप बहुत प्यासे हो, जब आप बहुत ज्यादा प्यासे हो, तो क्या करते हो, पहला घूट जो पानी पीते हो बहुत ज्यादा संतुष्टि देता है, हाँ भैया बहुत ज्यादा संतुष्टि देता है, मतलब एकदम चरम, मतलब मैं हेवन में हूँ ऐसा आता है। बट उसके बाद जब आप एक और घूट पीते हो, थोड़ा सा कम सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता, हाँ भैया थोड़ा सा कम सेटिस्फैक्शन। फिर आप जब एक और घूट पानी पीते हो, क्या आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ भैया, मतलब पहले से हर एक एक्स्ट्रा घूट कम कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। एक्स्ट्रा का बात करो, एक्स्ट्रा का नॉट टोटल, एक्स्ट्रा घूट कम कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है, हाँ भैया। चलो एक और एग्जांपल है, जब आप खाना खाते हो, जब आप बहुत ज्यादा भूखे हो, बहुत ज्यादा, जब आप पहला निवाला लेते हो उससे आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ ठीक है। फिर आप जब दूसरा वाला निवाला लेते हो, जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है दूसरा निवाला का,
वो पहला वाला से कम होता है कि नहीं होता? हाँ भैया कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपका पेट थोड़ा सा भरा, फिर आप जब खाते रहते हो आपका पेट भरता रहता है और खाते खाते आपको ऐसा भी मन करते मैं और नहीं खाऊं और नहीं खाऊं, ऐसा होता है ना कि मैं और नहीं खाऊं। क्यों? क्योंकि आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो, आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो कि आपको और ज्यादा खाने का मन नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अभी पूरी तरीके से संतुष्ट हो। तो ये क्या पता चला कि हर एक निवाला, हर एक खाने का निवाला मेरे लिए थोड़ा थोड़ा कम करते करते सेटिस्फैक्शन ऐड करे। तो दिस इज योर लॉ और प्रिंसिपल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो उसी को जब हम लोग एक ग्राफ करते हैं, उसी को जब मैं ग्राफ करता हूं कुछ ऐसा दिखता है मेरा ग्राफ। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया किसका? पैकेट ऑफ चिप्स का। मुझे चिप्स बहुत पसंद है इसलिए मैं लिखा। देखो जब मैं एक भी पैकेट चिप्स नहीं खाया तो मुझे टोटल संतुष्टि कितना मिला? 0। क्यों? क्योंकि भैया अगर मैं कुछ ही नहीं खा रहा हूं तो मुझे कोई संतुष्टि मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए 0 संतुष्टि। जब मैं एक पैकेट चिप्स खा रहा हूं, एक पैकेट, तो मुझे टोटल कितना संतुष्टि मिला? भैया 7 का संतुष्टि मिला। अरे बाप रे, बहुत ज्यादा संतुष्टि मिला। ठीक है, जब मैं दूसरा पैकेट ऑफ चिप्स खा रहा हूं, जब मैं दूसरा पैकेट ऑफ चिप्स खा रहा हूं, मुझे टोटल कितना सेटिस्फेक्शन मिला? भैया 11 का, मतलब 2 पैकेट खाने से मुझे 11 का संतुष्टि मिला है। बट अगर आप देखो पहला वाला खाने से मुझे सिर्फ पहला वाला, सिर्फ पहला वाला खाने से मुझे कितना संतुष्टि मिला? भैया 7 का संतुष्टि मिला। सिर्फ सिर्फ और सिर्फ दूसरा वाला खाने से, मतलब एक्स्ट्रा एक पैकेट खाने से एक्स्ट्रा कितना सेटिस्फैक्शन मिला? भैया 4 का मिला। कैसे पता चला? कैसे पता चला कि भैया 4 का मिला? देखते हैं। देखो दोनों खाने से, दोनों पैकेट खाने से मुझे 11 का मिला। ठीक है, बट पहला वाला खाने से मुझे कितना? 7 का मिला। तो 7 और 11 इन दोनों का डिफरेंस ही तो मेरा एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन है। कि दोनों खाने से अगर मुझे 11 का सेटिस्फैक्शन मिलता है और एक खाने से अगर मुझे 7 का सेटिस्फैक्शन मिलता है, तो दूसरा वाला पैकेट खाने से मुझे 4 का सेटिस्फैक्शन मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ भैया मिलता है। तो ठीक है, तो कैसे समझ में आया? तो अगर मैं आपको मैथमेटिकल टर्म्स में जाऊं तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी 2 माइनस टोटल यूटिलिटी 2 माइनस 1, मतलब पहले वाले से दूसरे वाले को अगर मैं माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगा। तो मैं क्या देख रहा हूं, जैसे जैसे मैं पैकेट ऑफ चिप्स खाता जा रहा हूं, आप देखो तो आपका टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ता जा रहा है। 7, फिर 11, फिर 13, फिर 14, फिर देखो इस पॉइंट पे दोनों इक्वल है। अच्छा, फिर देखो कम हो गया। क्यों कम हो गया? अगर आप देखो खाना खाते ही जा रहे हो, खाते ही जा रहे हो, खाते जा रहे हो, आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट आप जब दूसरा निवाला लेते हो आपको लगता है नहीं और नहीं खाया जा रहा है, एकदम खराब लग रहा है कि उल्टी ही आ जाएगा। ऐसा भी होता है बहुत बार कि उल्टी ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप पूरा पेट भरती है और आपको क्या वो जो लास्ट निवाला है उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? नहीं, उससे उल्टा सेटिस्फैक्शन जा रहा है, उससे उल्टा सेटिस्फैक्शन जा रहा है। वो क्यों है? देखो कि हर एक निवाला मेरे लिए कम कम करता जा रहा है। क्या? सेटिस्फैक्शन। कि पहला वाला मुझे 7 का सेटिस्फैक्शन दिया, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 1 का, फिर देखो जब 0 हो गया ना सेटिस्फैक्शन, मेरा टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम। देखो 14 का सेटिस्फैक्शन मिला है। क्या कोई भी नंबर 14 से बड़ा है? नहीं भैया, सारे नंबर तो 14 से, मतलब जब मैं पांचवा पैकेट ऑफ चिप्स खा रहा हूं मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है, सबसे ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है। और मेरा काम क्या है? मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि चाहिए, तो मुझे सबसे ज्यादा तो संतुष्टि चाहिए, तो मैं कौन सा पैकेट तक खाऊंगा भैया? 5वां पैकेट तक खाऊंगा। 6वां पैकेट क्यों नहीं खाऊंगा? क्योंकि 6वां का पैकेट खाने से उल्टा मेरा संतुष्टि चला जाएगा, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा पेट दर्द करेगा। तो देख रहे हो ना कि 14 से 13 हो गया, मतलब माइनस हो गया। तो आप देख रहे हो कि आपका जो मार्जिनल यूटिलिटी है हर एक एक्स्ट्रा यूनिट खाने से देखो वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो दिस इज माय लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कि एक्स्ट्रा यूनिट्स खाते खाते मेरा सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे कम होता जाता है। जब मैं इसको, इस पूरा चीज को ग्राफ में समझाता हूं, मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है कि देखो टोटल यूटिलिटी आपका बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। कब तक? जब तक आपका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। देखो मतलब इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जब तक है तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? पॉजिटिव है। जब तक मेरा मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ता ही जाता है। और जब वो 0 पे क्रॉस करता है, 0 पे जब टच करता है, टोटल यूटिलिटी क्या है? देखो तो मैक्सिमम, एकदम एकदम संतुष्टि, मतलब एकदम सबसे ज्यादा मैं संतुष्ट हूं। बट जैसे ही मैं एक और पैकेट, सोचिए 5th पैकेट है, जैसे ही मैं 6th पैकेट खा रहा हूं, अब देखो मेरा मार्जिन यूटिलिटी नेगेटिव है। तो क्योंकि ये नेगेटिव है
टोटल यूटिलिटी डिक्रीज कर रहा है, मतलब पहले से कम आ रहा है, कम आ रहा है, कम आ रहा है, तो डिक्रीज करता है। तो दिस इज माय टोटल यूटिलिटी का कर्व। और यहाँ पे मैंने उसी को कुछ लिखा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, क्यों? ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जितना ज्यादा मैं पैकेट्स खाता जाता हूं, हर एक पैकेट मुझे कम 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 करके संतुष्टि देता है, ठीक है। द टोटल यूटिलिटी कर्व स्टार्ट्स एट द ओरिजिन, ये एकदम जीरो से स्टार्ट होता है। क्यों जीरो से स्टार्ट होता है? क्योंकि अगर आप कोई भी पैकेट ऑफ चिप्स नहीं खाए, क्या आपको संतुष्टि मिलेगा? नहीं मिलेगा, इसलिए वो जीरो से स्टार्ट होता है। और द टोटल यूटिलिटी कर्व रीचेस पीक या फिर मैक्सिमम व्हेन एमयू इज जीरो, जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो है, टोटल यूटिलिटी आपका क्या? मैक्सिमम है। क्या है? मैक्सिमम है। तो देखो, हम लोग अभी तक क्या पढ़े कि मेरा मेन काम क्या है? टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना। ये कब देखा? कि जब मेरा टोटल यूटिलिटी 14 है, ठीक है। ये तो मैंने टेबल से आपको समझाया। बट अगर मैं तुमको बोलूं कि अब आप बताओ कि कोई भी कमोडिटी, लेट्स से एप्पल, ऑरेंजेस, कोई भी कमोडिटी आपने ले लिया है, कौन सा कौन सा क्वांटिटी ऑफ एप्पल आप खरीदोगे? आप क्या बोलोगे? बताओ कि अगर मैंने आपसे पूछा कि कितना क्वांटिटी ऑफ एप्पल आप खरीदोगे गिवन आपके पास 100 रुपया, अगर आपने सोचा कि भैया 100 रुपया है और लेट्स से क्या बोलते हैं 20 रुपया अगर किलो है, तो 5 किलो ही खरीदूंगा, 5 किलो खरीदूंगा। बट मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि देखो, आप तो ये बोलोगे भैया ये, बट व्हाट इफ आपके पास चॉइस है कि आपको एप्पल तो खरीदना ही है, कितना खरीदना दैट इज अप टू यू, अप टू यू। बट आपको कुछ और लगता है कि जो अगर पैसा बचा, कुछ भी पैसा बचा, तो उससे आप क्या करोगे? आप उससे चॉकलेट खरीदोगे। मतलब मम्मी ने आपको बोल दिया कि तुम जाके सेब लेके आओ, कितना सेब लाना है वो आपको नहीं बताया गया, वो आपको नहीं बताया गया। और ये भी बता दिया गया है कि जो बचेगा पैसा, उससे आप क्या करोगे? उससे आप जाके चिप्स खाना। तो अगर आप शरारती नहीं हो, तो अगर आप सोचोगे भैया 1 किलो एप्पल लेके बाकी का जो पैसा है उससे मैं चिप्स खरीदूंगा, बट आप एक रैशनल कंज्यूमर हो, आप एक रैशनल कंज्यूमर हो। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, गिवन योर लिमिटेड इनकम, आपके पास जो लिमिटेड इनकम है 100 रुपया से, उसमें आप कितना एप्पल खरीदोगे? आप, अच्छा ये भी तो बात है ना कि अभी तो आप सोचो 5 किलो तो सेब नहीं खरीदोगे, कि कोई है घर पे जो 5 किलो का सेब खा पाए? नहीं ना। तो आप कितना खरीदोगे? यू आर द ओनली पर्सन, ठीक है, आपके पास 100 रुपया है और आपको बोल दिया गया है कि आप अभी सेब खरीदो, ठीक है। तो आप कितना खरीदोगे? कितना? ये जो कितना खरीदना है वो हम लोग अभी समझेंगे कैसे। अच्छा, ये कितना खरीदना है कि हम लोग को तो पता भैया मुझे उतना क्वांटिटी ऑफ एप्पल खरीदना पड़ेगा, ताकि वो क्वांटिटी एप्पल मुझे क्या, मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन या फिर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर, क्या करे? मैक्सिमाइज करे। हाँ या ना? हाँ भैया, यही तो बात है, ठीक है। चलो, ये बात हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम लोग तो नंबर से पता है कि देखो, मुझे कैसे पता चला कि मैं 5 वाला खरीदूंगा? क्योंकि मुझे पता है कि 14 जो है सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए। तो ये जो एप्पल है, इसमें हम लोग कैसे करेंगे भैया? इसी में हम लोग का एल्फ्रेड मार्शल ने ये बोला था, द यूटिलिटी दैट अ कमोडिटी गिव्स यू इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड ऑन इट। क्या बोला मैंने? द यूटिलिटी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू स्पेंड ऑन परचेजिंग। मतलब आप अगर कोई भी कमोडिटी को खरीदने के लिए जो पैसा आप लगा रहे हो, वो है आपका यूटिलिटी। मैं फिर से बता रहा हूं, यूटिलिटी बिकम्स द वैल्यू द पीपल प्लेस ऑन कंज्यूमिंग इट, कि आप कोई भी चीज कंज्यूम करने के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी हो, वो होता है आपका यूटिलिटी। वो क्या होता है? आपका यूटिलिटी, ठीक है। अच्छा, ये तो यूटिलिटी हुआ। अब भैया मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब कि आप एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा 1 किलो आप एक्स्ट्रा 1 किलो सेब के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी हो? आप एक्स्ट्रा 1 किलो सेब के लिए कितना पैसा देने के लिए रेडी हो, उसको हम लोग बोलेंगे क्या? मार्जिनल। क्या मतलब? कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ 1 किलो, देखो 1 किलो 1 किलो अगर आप सिर्फ और सिर्फ 1 किलो के लिए आप बोल रहे हो मैं 7 रुपया देने के लिए रेडी हूं, 1 किलो सेब के लिए, जो कि नहीं होता, ठीक है। 1 किलो सेब के लिए आप 7 रुपया देने के लिए हो, तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है? मार्जिनल यूटिलिटी है आपका 7। कितना है? 7, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं आपसे बोलूं,
अगर मैं आपसे बोलूं कि आप टोटल मतलब दोनों को मिला के आप कितना देने के लिए रेडी हो, दोनों को मिला के मतलब 2 किलो के लिए आप बोल रहे हो भैया देखो 2 किलो के लिए मैं दूंगा आपको 30 रुपया, 2 किलो के लिए कितना दूंगा मैं 30 रुपया, मतलब एक्स्ट्रा, ये समझिए मेरा बात कि आप बोल रहे हो एक्स्ट्रा 1 किलो के लिए मैं आपको 30 रुपया देने के लिए रेडी हूँ, कितना देने के लिए रेडी हूँ 30 रुपया। तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 30, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि 2 किलो सेब के लिए मैं आपको 4 रुपया देने के लिए रेडी हूँ, कितना देने के लिए रेडी हूँ 4 रुपीज, तो वो क्या हो गया आपका, वो हो गया आपका मार्जिनल यूटिलिटी कि एक्स्ट्रा 1 किलो एप्पल के लिए आप कितना पैसा देने के लिए रेडी हो, दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। सो व्हाट इज यूटिलिटी, यूटिलिटी इज द अमाउंट द पीपल प्लेस ऑन देयर कंजम्पशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जन को इससे कंफ्यूजन भी होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि भैया पैसा और यूटिलिटी क्या है, कि आप कितना पैसा कंजम्पशन के लिए दे रहे हो, दैट इज योर यूटिलिटी, दैट इज योर यूटिलिटी। सोचो अगर आपको अभी 10 पेन खरीदना है, कितना पेन 10 पेन, और 10 पेन के लिए आपने कितना खर्चा किया, 10 पेन के लिए आपने खर्चा किया है 100 रुपया, कितना खर्चा किया आपने 100 रुपया। तो ये जो 100 रुपीज है ना, ये जो 100 रुपीज है, ये 100 रुपीज का मतलब होता है लास्ट पेन का यूटिलिटी 100 का है। क्या मैंने आपको बात समझाया कि नहीं समझाया, कि आपने 10 पेन, ऐसा आपने 10 पेन खरीदा है, 10 पेन, तो 10 पेन के लिए आप बोल रहे हो भैया मैं 10 पेन के लिए मैं आपको 100 रुपया ही दूंगा, तो इसका मतलब है जो लास्ट 10th पेन है, ये जो 10th पेन मेरे पास है, लास्ट का जो 10th पेन है, इसका यूटिलिटी इज मेरा, इसका सिर्फ 10th पेन का यूटिलिटी मेरे पास है 100 रुपया का, कितना 100 रुपये। टोटल यूटिलिटी कुछ और हो सकता है, टोटल यूटिलिटी का हम लोग बात नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि वी एज कंज्यूमर्स थिंक मार्जिनली, तो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं आपको नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी का बात बता रहा हूं कि अगर आपने 10 पेन खरीदा है फॉर 100 रुपीज, जो 10th पेन है उस 10th पेन का जो मार्जिनल यूटिलिटी होगा, that will be equal to 100 utils, that will be equal to क्या, your 100 utils, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा ना ये समझते हैं कंज्यूमर सरप्लस। भैया कंज्यूमर सरप्लस क्या, कंज्यूमर सरप्लस इज द एक्सेस व्हाट द पर्सन वुड हैव प्रिपेयर्ड टू पे फॉर अ गुड ओवर ही एक्चुअली पेज। मतलब सोचो आप ये एक पेन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक पेन के लिए यू आर सेइंग भैया मैं अगर ये पेन 20 रुपया का भी होता है तब भी मैं खरीदूंगा, बट अंकल आपसे कितना लेते हैं 10 रुपया, आप खुश होते हो कि नहीं होते हो, कि आपने तो घर से सोच के ये पेन का दाम 20 रुपया है बट ये तो आपको 10 रुपया का मिल रहा है, आप खुश होते हो, हाँ ये खुशी किसका है, ये खुशी होता है आपका कंज्यूमर सरप्लस, कि आप पे करने के लिए रेडी थे, यू वेर पे करने के लिए रेडी थे 20 रुपया, बट आपको कितने में मिला, ये मिला आपको 10 रुपया। तो ये जो डिफरेंस है 20 और 10 का जो डिफरेंस है, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज योर कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, एज अ रैशनल कंज्यूमर मतलब जो सब कुछ सोचता है, उसका मेन काम है, मेरा जो खुशी है इस पेन को खरीदने से जो खुशी मुझे चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फिर से बता रहा हूं, क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा कंज्यूमर मार्जिन, कंज्यूमर सरप्लस के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भैया ये क्या है, देखो द एक्सेस ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ गुड ओवर द प्राइस पे। मतलब क्या कि सोचो ये एक कमोडिटी है, ये सिर्फ ये अच्छा 2 पेन है मेरे पास, 2 पेन है, ठीक है, 2 पेन है, ठीक। अब सोचो पहला पेन का मैं कंजम्पशन के लिए, हम लोग क्या पढ़े, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी पढ़े, तो कि पहला पेन के लिए मैं 20 रुपया देने के लिए रेडी हूं, क्यों, क्योंकि मैं पहला एक ही पेन खरीद रहा हूं, बट मैं दूसरा पेन के लिए क्या 20 रुपया दूंगा कि उससे ज्यादा दूंगा कि उससे कम दूंगा, क्या लगता है आपको, मैं उससे कम दूंगा, क्यों, पहले तो मैंने एक पेन खरीद लिया है, तो दूसरा पेन के लिए तो मेरे को तो मुझे पता है कि दूसरा पेन के लिए मुझे कम पैसा देना है, हम लोग को तो पता है, हम लोग तो करते ही है ना, कि क्या बोलते हैं भैया मैंने तो आपसे इतना सारा सामान लिया, थोड़ा तो डिस्काउंट करो, ये तो हम लोग बोलते ही है। सेम चीज है, पहला पेन के लिए जो प्राइस है मैं देने के लिए रेडी हूँ, बट उससे जो दूसरा वाला पेन है इसके लिए मैं कम पैसा देने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। तो अब समझो
ये जो दूसरा वाला का जो यूटिलिटी है, लेट्स से पहला वाला के लिए मैं 20 रुपया देने के लिए रेडी था, दूसरा वाला के लिए मैं कितना देने के लिए रेडी हूँ, 15 रुपया। बट पेन का दाम कितना है, पेन का दाम 10 रुपया ही है, पेन का दाम 10 रुपया है। तो ये दूसरा वाला पेन का जितना मैं देने के लिए रेडी हूँ माइनस जो मैं दे रहा हूं दूसरा वाला एक्स्ट्रा वाला पेन का जो मैं देने के लिए रेडी हूं माइनस द प्राइस आई एम गिविंग is my marginal consumer surplus is what is my marginal consumer surplus। total consumer surplus फिर से बता दे, इन दोनों पेन के लिए मैं आपको देने के लिए रेडी हूं 35 रुपीज। कितना देने के लिए रेडी हूं, 35 रुपीज। बट टोटल में आपको कितना दे रहा हूं, दोनों पेन का मैं आपको दे रहा हूं 20 रुपया। दोनों पेन का कितना दे रहा हूं, 20 रुपया। बट दोनों पेन लेने के लिए कितना आपके लिए रेडी था, 35 रुपीज। तो मेरा कंज्यूमर सरप्लस क्या है, कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट इज योर 15 रुपीज। 35 माइनस 20 इज 15। थोड़ा सा लिख के बता दे। फर्स्ट पेन के लिए मैं देने के लिए रेडी था 20 रुपया, सेकेंड पेन के लिए मैं देने के लिए रेडी हूं 20, सो माय मिस्टेक, 20 रुपीज, सेकेंड पेन के लिए 15। बट पेन का दाम है आपका कितना, पेन का दाम है मेरा 10 रुपीज, ठीक है 10 रुपीज। तो मार्जिनल कंज्यूमर मतलब सेकेंड पेन के लिए 15 देने के लिए रेडी हूं, बट दे कितना रहा हूं मैं दे रहा हूं आपको सिर्फ और सिर्फ 10। तो मेरा मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस क्या है, मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस इज मेरा क्या, मेरा 5। अच्छा ये भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला था ना कि मार्जिनल यूटिलिटी हम लोग को कैसे समझ में आता है कि मैं एक पेन के लिए कितना देने के लिए रेडी हूं, मैं एक पेन के लिए कितना देने के लिए रेडी हूं, ये तो बोला था मार्जिनल यूटिलिटी का। अगर आप 10वां, अगर आप लेट्स से एक एक्स्ट्रा पेन के लिए आप 20 रुपया देने के लिए रेडी हो, तो दैट इज माई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट एक्स्ट्रा पेन। सिमिलरली अगर मैं ये सेकेंड पेन का अगर मैं 15 रुपया देने के लिए, मतलब एक एक्स्ट्रा पेन के लिए मैं अगर 15 रुपया देने के लिए रेडी हूं, तो ये 15 रुपया क्या शो करता है, ये 15 रुपया शो करता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस सेकेंड पेन। क्या, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दिस सेकेंड पेन। मैं फिर से आपको बता देता हूं, ठीक क्या बताया मैंने, थोड़ा सा लग रहा है भैया कंफ्यूजिंग हो रहा है, ठीक है आराम से। कि देखो हम लोगों को क्या पता है कि हम लोग नंबर्स के थ्रू बता सकते हैं कि कौन सा कमोडिटी खरीदना है, बट जब मैं आपको बता रहा हूँ कि दोनों कितना पेन खरीदना है, एक की दो, आप नहीं बता सकते क्योंकि आपके पास तो नंबर नहीं है। तो इसलिए अल्फ्रेड मार्शल ने बोला कि आप ये कमोडिटी, ये पेन के लिए आप कितना पैसा खर्चा करने के रेडी हो, उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। उसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी। लेट्स से आई एम विलिंग टू पे फॉर दिस 2 पेन्स, इन दोनों पेन के लिए मैं खर्चा करने के लिए रेडी हूं 40 रुपया। तो ये 40 रुपया क्या हो गया, 40 रुपया इज माई टोटल यूटिलिटी ऑफ क्या, टोटल यूटिलिटी ऑफ दिस 2 पेन। मतलब इन दोनों पेन से मुझे टोटल सेटिस्फेक्शन कितना का मिला, 40 का मिला है, समझे, ठीक। अब देखो मैं सिर्फ इस पेन का, एक पेन का मैं आपको देने के लिए रही हूं, मतलब पहला वाला पेन ले लिया, तो दूसरा वाला पेन के लिए, सिर्फ दूसरा वाला पेन के लिए मैं आपको 15 रुपया देने के लिए रेडी हूं। तो ये 15 रुपया क्या हो गया, दिस 15 रुपीज इज माई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पेन का मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है, समझ में आ गया। चलो तो ये जो फर्स्ट पेन के लिए मैं 20 रुपया देने को, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट पेन, दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड पेन। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब द प्राइस आई एम विलिंग टू पे माइनस द प्राइस आई एम एक्चुअली पेइंग इज माय मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। तो वही लिखा है, द एक्सेस ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वन पेन। एक पेन खरीदने के लिए मैं कितना देने के लिए रेडी हूं, 15 रुपया, बट मैं कितना दे रहा हूं, 10 रुपया। तो मार्जिनल यूटिलिटी माइनस द प्राइस गिव्स यू माय मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। क्या देता है, मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। उसको कैसे ड्रॉ करते हैं, देखिए सोचिए एक पेन के लिए मैं देने के लिए रेडी हूं 10 रुपया, मैं कितना देने के लिए रेडी हूं, 10 रुपया देने के लिए रेडी हूं। एक सेकेंड, मैं एक पेन के लिए 10 रुपया देने के लिए, बट मुझे देना कितना पड़ रहा है भैया, आपको 5 रुपया देना पड़ रहा है। तो आपका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस कितना हुआ, 5 का, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज
मैं दूसरा पेन के लिए मैं 9 रुपया देने के लिए रेडी हूं। कितना? 9 रुपया देने के लिए रेडी हूं। बट आपको कितना देना पड़ रहा है? आपको देना पड़ रहा है 5। तो दिस इज योर मार्जिनल कंज्यूमर, मतलब एक एक्स्ट्रा पेन के लिए मैं 9 दूंगा और ये क्या होगा मेरा। तो इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूं, ये वाला रेक्टेंगल और इन रेक्टेंगल, इसको जब मैं ऐड करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? मुझे मिलता है मेरा टोटल कंज्यूमर सरप्लस। टोटल कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस क्या है? The excess of a person's total utility from the consumption of good over the total amount he spends। क्या कि मैं इन दोनों पेन के लिए आपको 35 देने के लिए रेडी हूं, बट असल में कितना दे रहा हूं? 20 रुपया। तो आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस क्या है? टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज मेरा क्या? मेरा ये टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज माई 15 रुपया। कितना? 15 रुपया इज माई टोटल कंज्यूमर सरप्लस। 35 देने के लिए रेडी हूं, बट दे कितना ना हो? 20 रुपया। तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस इज माई क्या? मेरा 20 रुपया। अच्छा, रैशनल कंज्यूमर अपना टोटल कंज्यूमर सरप्लस को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। रैशनल कंज्यूमर wants to maximize his total consumer surplus। अच्छा, टोटल कंज्यूमर सरप्लस भैया हम लोग को कैसे मिलता है? टोटल कंज्यूमर सरप्लस आपको मिलता है जब आपका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस को ऐड करते चलते हो। मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस को जब आप ऐड करते चलते हो, आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस। देखो यहां पे भी हम लोग ने वही किया था। देखो 7 + 4 गिव्स मी माई 11, 4 + 2 गिव्स मी 13। तो ऐसे करके जैसे जैसे मैं टोटल मार्जिनल यूटिलिटी को ऐड करता जाता हूं, मुझे टोटल यूटिलिटी मिलता है। सिमिलरली जब मैं सारा मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस को ऐड करता जाऊंगा, मुझे मेरा टोटल कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? तो क्या बोला मैंने कि इस पेन से, सोचो ये पेन आपको बता रहा हूं। टोटल कंज्यूमर सरप्लस क्या था आपका? पेन से समझा। फर्स्ट पेन के लिए यू आर विलिंग टू पे 20 रुपया, सेकेंड पेन के लिए यू आर विलिंग टू पे 15 रुपया। तो टोटल दोनों पेन के लिए आप कितना देने के लिए रेडी हो? भैया मैं 35 देने के लिए रेडी हूं, ठीक है। अच्छा, और पेन का दाम कितना है? पेन का दाम है 10 रुपया। तो फर्स्ट पेन का मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस क्या है? मतलब एक पेन खरीदने के लिए आप कितना दे रहे हो? भैया मुझे मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस इज मेरा कितना? 10 का। 10 है मेरा मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। सेकंड पेन खरीदने के लिए आपका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस क्या मिल रहा है? 15 देने के लिए ड्यू, बट दे कितना रहा हूं? दे रहा हूं मैं 10। दे रहा हूं मैं कितना? 10। तो मेरा 5 मिला। तो मेरा टोटल इन दोनों से टोटल मार्जिनल सरप्लस कितना मिला? कंज्यूमर सरप्लस 15 का मिला, ठीक है। अच्छा, दोनों पेन के लिए मैं कितना देने के लिए रेडी हूं? भैया आप दोनों पेन के लिए 35 देने के लिए रेडी है, बट आप टोटल कितना पे कर रहे हो? भैया आप 20 रुपया पे कर रहे हो। तो टोटल आप 35 देना चाहते हो, बट आप दे कितना रहे हो? 20। तो आपका ये क्या है? 15। दिस इज माई टोटल कंज्यूमर सरप्लस। तो क्या मिला? दोनों मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस को ऐड करके मुझे मेरा टोटल कंज्यूमर सरप्लस मिल गया, ठीक है। चलिए तो देखो क्या समझ में आया कि मेरा मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे टोटल कंज्यूमर सरप्लस मिलेगा, और मेरा काम क्या है? टोटल कंज्यूमर सरप्लस को पॉजिटिव करना। और ये कब होगा? मैक्सिमम कब होगा टोटल कंज्यूमर सरप्लस? जब आपका ये चलेगा मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। मैक्सिमम जब कब होगा? या फिर आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस कब होगा? ऐसे। मैक्सिमम कब होगा? जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द प्राइस। मतलब जब मैं कब तक खरीदूंगा? देखो कब तक खरीदूंगा, ये तो क्वेश्चन है ना, कितना तक खरीदूंगा? ये वाला पॉइंट 5 वाला पॉइंट तक मैं खरीदूंगा। क्यों खरीदूंगा? भैया देखो ये 5 वाला के लिए आप 5 रुपया देने के लिए रेडी हो। आप कितना देने के लिए रेडी हो? 5। और 5 रुपया देने के लिए रेडी हो, और आपको कितना देना पड़ रहा है? 5। आप देने के लिए जितना रेडी हो उतना आपको मिल रहा है, तो आपका ये मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहां पे अगर आप रहे तो आपका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस है,
तो ये आप ऐड कर सकते हो टोटल कंज्यूमर सरप्लस। हाँ भैया कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी कर सकते हो, तो ये वाला आप ऐड कर सकते जाते हो। बट इस पॉइंट पे क्या आपका कोई मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस है? नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना आप दे रहे हो उतना ही आपको मिल रहा है, तो यही आपका मार्जिनल कंज्यूमर सरप्लस। और इस पॉइंट पे क्यों नहीं? क्योंकि आप बोल रहे हो भैया मैं कम देने के लिए रेडी हूं, बट आपको देना ज्यादा पड़ रहा है, तो आप नहीं लोगे। इसीलिए आप जब वन कमोडिटी केस में आपका इक्विलिब्रियम कहां है? जहां पे आपका मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू योर प्राइस। ये वाला पॉइंट, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू योर प्राइस, ये है वन कमोडिटी केस। कितना केस? वन कमोडिटी केस। अब चलते हैं टू कमोडिटी केस पे। टू कमोडिटी, लेट्स से आपके पास एप्पल है और ऑरेंज है, एप्पल है और ऑरेंज है। वन कमोडिटी केस के लिए हम लोग क्या किए भैया? हम लोग ये वाला लिखे, ये वाला इक्वेशन लिखे कि नहीं लिखे? एम यू इक्वल्स टू प्राइस, ये लिखे। तो यहां पे टू कमोडिटी केस के लिए लिखेंगे एम यू एक्स बाई एम यू वाई इज इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई, इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। क्वेश्चन कैसे आएगा भैया? देखो क्वेश्चन यहीं से आएगा, मेन मैटर, कि अगर एम यू एक्स मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑरेंज इज ग्रेटर देन पी एक्स बाई पी वाई, अगर ये होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ, ये वाला क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। ठीक है, ये अगर आपका क्वेश्चन बनेगा कि ऐसा अगर केस है, मतलब ये वाला अगर केस है एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स बाई पी वाई, ये अगर होता है तब आपको कौन सा कमोडिटी खरीदना है। देखो इसका क्या मतलब, कि इसका मतलब है कि ये वाला चीज बड़ा है इससे। हाँ भैया, क्या मतलब? कि इसका मतलब है कि आप क्या करोगे कि आप एक्स वाला कमोडिटी खरीदो। कौन सा वाला कमोडिटी खरीदोगे? एक्स वाला। क्यों? क्योंकि एक्स वाला कमोडिटी आपको ज्यादा संतुष्टि देगा, आपको ज्यादा संतुष्टि दे रहा है देन उसका प्राइस। मतलब ये यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको बोलूँ एम यू एक्स इज ग्रेटर देन पी एक्स, मतलब ये आपको ज्यादा संतुष्टि दे रहा है प्राइस से, तो आप खरीदोगे। हाँ भैया मैं खरीदूंगा। और अगर ये वाला पार्ट हुआ, आप क्या बोलोगे? नहीं भैया मैं नहीं खरीदूंगा। कहां से बता रहे? ये वाला पार्ट से। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपका एम यू ग्रेटर देन प्राइस है, ये पार्ट पे एम यू है, यहाँ पे प्राइस तो ज्यादा है। और इस पार्ट पे क्या है भैया? एम यू लेस देन प्राइस है। हमारा जब मार्जिनल यूटिलिटी लेस देन प्राइस है, तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, आपको देने का इच्छा कम है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? आप ज्यादा पैसा देने का इच्छा है, बट आपको दे कम रहे हो, तो आप खरीदोगे। हाँ भैया मैं खरीदूंगा। और आपको कम पैसा देने का इच्छा है, बट आपको देना ज्यादा पड़ रहा है, क्या आप खरीदोगे? नहीं भैया मैं नहीं खरीदूंगा। इसीलिए टू कमोडिटी केस पे देखो, आपको ज्यादा संतुष्टि मिल रहा है एक्स खाके देन वाई खाके। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ केस है, वी कंज्यूम मोर ऑफ एक्स, हम लोग ज्यादा एक्स खाते हैं, एक्स खाते खाते ये वाला चीज कुछ ऐसा बन जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होता है? अगर ये हो गया भैया ऐसा कुछ, भैया ये वाला दिया तब क्या करेंगे? ऐसा दे दिया। इसमें देखो क्या है कि x को आप क्या करो कि x से जो मुझे संतुष्टि मिल रहा है वो कम है। किससे? पैसा से। मतलब ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है, कम संतुष्टि। क्या आप x खाओगे? नहीं। तो उसका उल्टा करोगे, आप x नहीं खा के क्या खाओगे? आप y खाओगे। तो इसमें क्या करोगे? v बाई मोर ऑफ y। तो अब जब आप y ज्यादा खा रहे हो, y आप ज्यादा खा रहे हो, अब खाते खाते हम लोग क्या पता है? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि y खाते खाते मेरा जो यूटिलिटी कम होगा, तो कम होते होते वो कुछ ऐसा चला जाएगा, कुछ इस पे। और यहाँ पे क्या रहा है? जैसे ही आप x खाते जा रहे हो, x खाते खाते आप कुछ इस पोजीशन पे आ जाओ। तो अगर आपको कभी भी पूछा गया कि ये दोनों केसेस में क्या करना चाहिए, क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट शुड वी डू व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन मार्जिनल। अगर आपको क्वेश्चन में ये ऐसा बन सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन प्राइस ऑफ x, व्हाट शुड वी डू? वी शुड बाय मोर ऑफ x। व्हाई? बिकॉज मुझे पैसा ज्यादा देने का मन है देन मैं पैसा दे रहा हूं। ठीक है, तो उससे क्या आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस बढ़ेगा। हाँ भैया बढ़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन मिले तब क्या करना है? आप नहीं खरीदो। क्यों?
क्योंकि इससे आपका टोटल कंज्यूमर सरप्लस कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज क्यों कम होगा? क्योंकि मैं कम पैसा देने के लिए रेडी हूं जो मुझे देना पड़ेगा, मतलब मैं कम देने के लिए रेडी हूं बट मुझसे चार्ज ज्यादा कर रहा है तो मैं नहीं खरीदूंगा, बस ये हो गया। और उसी में सेम चीज यहाँ पे अगर ये दिया था तब क्या करेंगे हम लोग? ज्यादा एक्स खरीदेंगे। इसका लिए बताओ, ज्यादा एक्स खरीदेंगे, और जब मैं ज्यादा एक्स खरीद रहा हूं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स विल डिक्रीज, ताकि मैं धीरे धीरे करके इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या करूंगा? मैं ज्यादा वाई खरीदूंगा सच दैट कुछ जाके यहाँ पे जाके ऐड हो जाए। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स योर कार्डिनल अप्रोच। यहां से हम लोग का कार्डिनल अप्रोच खत्म हो गया। ऑर्डिनल अप्रोच बहुत ईजी है, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, चलिए देखो ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग क्या बोले? हम लोग रैंक करते हैं। क्या करते हैं? रैंक करते हैं। तो इसीलिए हम लोग के पास अब दो कमोडिटी है। वी हैव टू कमोडिटी। टू कमोडिटी, यहाँ पे कुछ कुछ आपका कॉन्सेप्ट आता है वो हम लोग फटाफट बता कि मेरे पास दो कमोडिटी है। ठीक है, दो कमोडिटी। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनडिफरेंस कर्व। कौन सा कर्व? इनडिफरेंस कर्व। देखिए क्या मतलब है। ये है आपका कमोडिटी एक्स एंड दिस इज योर कमोडिटी वाई एंड दिस इज योर इनडिफरेंस कर्व। क्या है ये? इनडिफरेंस कर्व। बोलो आईसी। आईसी क्या होता है? अ कर्व showing all combinations of x and y which gives me same utility। देखिए इसका क्या मतलब कि x और y ऐसा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो मुझे सेम सेटिस्फैक्शन देगा। देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5, दिस बिकम्स 7, दिस बिकम्स 6, दिस बिकम्स 5, 0। क्योंकि ऊपर जब जाते हैं तो बढ़ता है, इस साइड जब जाते हैं तो बढ़ता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, समझिए मेरा बात कि मैं क्या, एक कर्व हर एक कॉम्बिनेशन दिखाता है जो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। अच्छा, तो भैया यहाँ पे ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी, ये एक पॉइंट है सी। ठीक है, ए में आप ले रहे हो 1x और 7y, बी में आप ले रहे हो 3x और 6y, और सी में आप ले रहे हो 5x और 5y। कैसे समझ में आए? ये सब पॉइंट्स को देखो, ये वाला ये आपका x, ये y। ठीक है, ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं 3, ये है आपका 6। ठीक है, y पे आपका है ये, x पे आपका 1 इसलिए 1 लिखे, y पे आपका 7 है। तो मतलब अगर मैं 1 किलो एप्पल और 7 किलो ऑरेंज लेता हूं तब मुझे जो संतुष्टि मिलेगा वो सेम संतुष्टि मुझे 3 किलो एप्पल और 6 किलो ऑरेंज से मिलेगा। 6 किलो ऑरेंज से मिलेगा। तो भैया ये क्यों हो रहा है? हम लोग कम क्यों कर रहे हैं? मतलब मुझे अगर एप्पल खरीदना ज्यादा पड़ रहा है तो मैं ऑरेंज क्यों कम कर रहा हूं? ऐसा क्यों हो रहा है भैया? ठीक है, समझ लेते हैं फटाफट। देखो मेरा बात समझो, ये है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो क्या होता है कि बेसिकली अगर आप ही बोलो कि अगर मैं 3 किलो सेब लेता हूं और सेम 7 किलो आपका यहाँ पे 3 किलो सेब और 7 किलो ऑरेंज लेता हूं तो ज्यादा ऑरेंज मिल रहा है, और मतलब सेम ऑरेंज मिल रहा है और ज्यादा एप्पल मिल रहा है। पहले वाले से, पहले में आप कितना ऑरेंज ले रहे थे? 7 किलो ऑरेंज ले रहे थे और 1 किलो सेब ले रहे थे, बट अब आप क्या कर रहे हो? 7 किलो ही ऑरेंज ले रहे हो और आप 3 किलो एप्पल ले रहे हो। क्या आपका संतुष्टि सेम रहेगा? आप बोलेंगे नहीं भैया नहीं रहे। क्यों नहीं? क्योंकि आपको ज्यादा एप्पल मिल रहा है, तो इसीलिए ऐसा कुछ कर्व बन जाएगा। तो इससे हम लोग क्या समझ में आया? हायर IC gives higher satisfaction। हायर IC हायर सेटिस्फैक्शन देता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको छोड़ना पड़ेगा। मतलब किसी को छोड़ के किसी को, मतलब 1 किलो सेब लेने के लिए मुझे 2 किलो वो देना पड़ेगा। क्या? ऑरेंज छोड़ना पड़ेगा, ऑरेंज छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है लॉ ऑफ
डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या मतलब है भैया इसका? देखो कि जब आप इधर थे और इधर, मतलब 2 किलो सेब के लिए अब आप 1 किलो क्या कर रहे हो, 1 किलो वो 2 किलो सेब लेने के लिए आप 1 किलो ऑरेंज दे रहे हो, मतलब एक को लेने के लिए दूसरा हटाते हो, मतलब ये सब्सटीट्यूटिंग। क्या किसको सब्सटीट्यूट कर रहे हो? मतलब आप 1 किलो या 2 किलो एप्पल के लिए आपने हटा दिया किसको, 2 किलो ऑरेंज को। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटीट्यूशन, कि एक की वजह से दूसरा को ले लें, सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ठीक है, 2 किलो ऑरेंज हटा के मैं 1 किलो आपका सेब ले रहा हूं, या फिर उल्टा बोल दिया मैंने, 1 किलो ऑरेंज हटा के मैंने 2 किलो सेब लिया, ये मैंने सब्सटीट्यूशन किया। अच्छा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग सब्सटीट्यूशन का मतलब जैसे जैसे आप सेब का जैसे जैसे आप सेब का कंजम्पशन करते जाओगे, मतलब जैसे जैसे आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे, हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट पे आप कम से कम, मतलब पहले वाले पे अगर आपने 5 ऑरेंज हटा दिया था एक सेब के लिए, दूसरा सेब लेने के लिए अब आप 3 ऑरेंज हटाओगे। कितना ऑरेंज? 3 ऑरेंज हटाओगे। तीसरा सेब के लिए आप कितना ऑरेंज हटाओगे? 2 ऑरेंज। कुछ ऐसे लिखना है कि पहला एप्पल के लिए आपने ऑरेंज, पहला एप्पल के लिए आपने 4 ऑरेंज छोड़ा, दूसरा ऑरेंज के लिए आपने 3 ऑरेंज छोड़ा, तीसरा एप्पल के लिए आपने 2 ऑरेंज छोड़ा। कि देख रहे हो कि हर एक पॉइंट पे जो एप्पल ऑरेंज आप छोड़ रहे हो वो धीरे धीरे कम होता जाता है, धीरे धीरे कम होता है। ऐसा क्यों हो रहा है भैया? कि देखो, पहले आपके पास था 7 ऑरेंज, ठीक है, 7 ऑरेंज, बट क्या, और कितना एप्पल था? एक एप्पल। तो आपके लिए एप्पल एक्सपेंसिव है कि नहीं है? क्या आप बताओ, एप्पल एक्सपेंसिव है कि नहीं है? हाँ भैया, एप्पल तो एक्सपेंसिव है, एक एप्पल है, वहां पे बहुत सारा ऑरेंज है और सिर्फ एक एप्पल, तो मुझे एप्पल लेना चाहिए। तो मैं एक और एप्पल के लिए कितना छोड़ने के लिए रेडी हूँ? मैं 3 छोड़ने के लिए रेडी हूँ। कितना? 3 ऑरेंज छोड़ने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, तो 7 से 3 चला गया, कितना बचा? 4 आपके पास ऑरेंज बचा, और कितना एप्पल बचा? 2। फिर आपको हम जब बोल रहे भैया एक और एप्पल लेना है, कितना? एक और एप्पल लेना है, तो आपके पास अभी तो थोड़ा कम ऑरेंज बचा है, कम ऑरेंज बचा है, तो क्या आप फिर से पहले जैसे क्या आप फिर से पहले जैसे 3 ऑरेंज छोड़ना चाहोगे? नहीं, 4 बचा है, 4 से अगर मैंने 3 छोड़ दिया तो मुझे एक ऑरेंज बचेगा, है ना? 4 था, 3 छोड़ दिया तो 4 बचा, 4 से मैं फिर से 3 छोड़ दूं तो एक बचेगा, तो मेरे तो बहुत खराब होगा। इसीलिए एक और एप्पल के लिए अब आप कम ऑरेंज छोड़ने के लिए रेडी हो रहे हो, क्योंकि अब आपका ऑरेंज क्या बन रहा है? एक्सपेंसिव। इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जैसे जैसे आप एक्स का कंजम्पशन बढ़ाते हो, वाई का सब्स्टिट्यूशन, मतलब पहले 4 छोड़े, फिर 3 छोड़े, फिर 2 छोड़े, वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? उसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हम लोग को समझ में आ गया। अच्छा, अब मेन पॉइंट भैया, उसमें तो पता था हम लोगों को कि ये खरीदना है, कब खरीदना है, उसमें तो समझ, इसमें कब खरीदना है कैसे समझ में आया? देखो, हम लोग को तो घर से तो पैसा मिलता है ना? पैसा तो मिलता है घर से, कि 100 रुपया के अंदर ही चिप्स और आपको कोल्ड ड्रिंक खरीदना है, 100 रुपया के अंदर ही आपको एप्पल और ऑरेंजेस खरीदना है। कि मतलब ये जो 100 रुपया है, दैट इज माई बजट कंस्ट्रेंट, है ना? दैट इज माई बजट कंस्ट्रेंट। तो अगर आपका अगर मैं आपको बोलूं, ये हो गया आपका लेट्स से एप ऑरेंज, और ये हो गया आपका एप्पल। कि अगर आपके पास लेट्स से 100 रुपया, तो 100 रुपया में सिर्फ और सिर्फ आप कितना ऑरेंज खरीद पाओगे? कितना? आप बोलोगे भैया 100 रुपया है और 20 रुपया का किलो हुआ तो मैं 5 किलो खरीदूंगा, 5 किलो। तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये होगा आपका कुछ ऐसे, एम बाई प्राइस ऑफ क्या? प्राइस ऑफ वाई, मतलब एम है आपका बजट, मतलब कितना पैसा है उसको हम लोग एम से डिनोट करते हैं, और वाई है आपका प्राइस ऑफ ऑरेंज, डिनोट डिवाइड किया, तो कितना मेरे को ऑरेंज मिला, सिर्फ ऑरेंज खरीदने से ये मिला। अच्छा, ये वाला कैसे होगा भैया? भैया पैसा जितना मेरे पास था डिवाइडेड बाई प्राइस ऑफ एक्स, मतलब प्राइस ऑफ एप्पल, तो उससे मुझे कितना एप्पल मिलेगा समझ में आ जाएगा। जब मैं इन दोनों लाइन को मैं टच कराऊंगा
मुझे मिलेगा मेरा क्या, बजट लाइन। क्या मिलेगा, बजट लाइन। इसका क्या मतलब है कि इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो जो कॉम्बिनेशन मतलब 1 किलो एप्पल 7 किलो आपका ऑरेंज, 2 किलो एप्पल 3 किलो ऑरेंज, ये सारे कॉम्बिनेशंस को मैं खरीद पाऊंगा। कैसे, क्योंकि मेरे पास 100 रुपया है। समझ में, ये है आपका बजट लाइन के इसके अंदर जो जो पॉइंट्स रहेगा उसको मैं खरीद पाऊंगा, इसके ऊपर भी जो जो पॉइंट्स रहेगा उसको मैं खरीद पाऊंगा, बट इसके बाहर जो पॉइंट्स है उसको मैं नहीं खरीद पाऊंगा, क्योंकि वो मेरे बजट में ही नहीं है। ठीक है, समझ में। अच्छा, अब मेन बात, भैया मैं कौन सा, कितना एप्पल, कितना ऑरेंज, कितना एक्स और कितना वाई खरीदूंगा। समझ में, हम लोग का मेन काम क्या था, फर्स्ट वाले से क्या समझे, कि जितना पैसा मैं लगा रहा हूं उससे मुझे सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलना चाहिए, है ना। तो हम लोगों ने क्या बोला कि ये इंडिफरेंस कर्व क्या दिखाता है, मुझे संतुष्टि दिखाता है, यूटिलिटी। तो मेरा मेन काम क्या होगा, जो मेरा बजट लाइन है उसके ऊपर कौन सा इंडिफरेंस कर्व टच करता है, वो है आपका क्या, आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब कुछ ऐसे, ये हो गया आपका बजट लाइन, ये हो गया वाई, ये हो गया आपका एक्स। जहां पे ये आईसी टच करेगा, ये पॉइंट पे टच किया, तो मैं इतना वाई खरीदूंगा और इतना मैं एक्स खरीदूंगा। कितना वाई खरीदूंगा मैं, ये वाई खरीदा और इतना मैंने एक्स खरीदा। ठीक है भैया, ये तो आपने तो डायग्राम से बता दे, इसको करेंगे कैसे, इसके लिए आपको करना पड़ेगा, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लोप ऑफ आईसी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। ये किसका इक्वेशन है, ये है आपका इक्विलिब्रियम का, किसका, इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है। इसका इक्वेशन है इक्विलिब्रियम का इक्वेशन। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी वाई। भैया ये तो हम लोगों ने कहीं पे पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, ये देखो, लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल प्रिंसिपल। मतलब कार्डिनल अप्रोच में दो कमोडिटी का जो केस है, ऑर्डिनल अप्रोच में भी दो कमोडिटी का वो सेम केस है, दो कमोडिटी का सेम केस। तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, आपको ये याद रखना पड़ेगा, ऑर्डिनल अप्रोच पे जहां पे मेरा आईसी मतलब इंडिफरेंस का जहां पे टच करेगा बजट लाइन को, उसी को बोलेंगे हम लोग क्या, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा भैया, ये वाला पॉइंट होगा, ये दो पॉइंट आईसी आईसी, ये पॉइंट और ये पॉइंट होगा भैया, क्या लगता है भैया, हो सकता है, क्यों नहीं भैया, ये भी मैं खरीद सकता हूँ, ये भी मैं खरीद सकता हूँ। ठीक है, समझ, बट मैं इसी पॉइंट को क्यों चूज करूंगा, क्योंकि ये इससे ऊपर है। हायर आईसी गिव्स मी हायर सेटिस्फैक्शन। अगर मैं ये पैसा खर्चा किया तो मुझे लेट्स से 10 का सेटिस्फैक्शन मिला, 100 रुपया खर्चा करना, बट सिमिलरली यहाँ पे 100 रुपया खर्चा करने से मुझे 150 का सेटिस्फैक्शन मिला, तो मैं तो 150 का ही सेटिस्फैक्शन ना मुझे चाहिए। इसीलिए ये दोनों पॉइंट्स नहीं होगा, जहां पे ये टच करेगा वो होगा आपका इक्विलिब्रियम, होगा आपका क्या, इक्विलिब्रियम। सो दिस कंक्लूड्स योर पूरा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पूरा कंक्लूड हो गया। क्या हो गया, पूरा कंक्लूड। फिर से बता रहे भैया, यहाँ पे और यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप देखो इसके ऊपर वाला आईसी टच कर रहा है, तो मतलब हायर आईसी गिव्स मी हायर सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है, यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है, यहाँ पे जो खर्चा हो रहा है, यहाँ पे तीनों खर्चा सेम है, क्योंकि तीनों बजट लाइन के ऊपर है। हाँ भैया, तीनों बजट लाइन के ऊपर है, तो तीनों खर्चा सेम है। तो मैं ये वाला और यू वाला को क्यों लूंगा, क्योंकि मेरा ये वाला ऊपर है IC1 से, ये IC2 पे, मतलब हायर सेटिस्फैक्शन है। सेम खर्चा करूंगा बट इसमें अगर ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो मैं वही वाला लूंगा। तो इसीलिए हम लोग जहां पे टच करेगा वो होगा आपका इक्विलिब्रियम वाला पार्ट। वो क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम वाला। अब अगर हम लोग का ये नोट्स में देखोगे तो नोट्स में आपको सारा लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल प्रोपोर्शन, अजम्पशंस क्या है, ठीक है, ये सब। अच्छा, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MUX बाई PX। देखो यहाँ पे भी वही दिया है कि MUX बाई MUY इक्वल्स टू PX बाई PY। ठीक है, बुक में पूरा दिया हुआ है।
क्या करेंगे कि देखो जब बड़ा है हम लोग ज्यादा x खरीदेंगे, y कम खरीदेंगे। उसके लिए रीजन भी क्या है, MUX ऑफ फॉल ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी बता दिए। उल्टा होगा तब क्या करेंगे, चलो ये हो गया। अच्छा, अब आता है मेन कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच में क्या डिफरेंस है, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन नंबर्स और यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड रैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे पूछा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कार्डिनल अप्रोच एंड ऑर्डिनल अप्रोच, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनडिफरेंस सेट देखो, हम लोग ने इनडिफरेंस कर्व करा। इनडिफरेंस कर्व को जब मैं एक टेबल में लगाता हूं, उस कर्व मतलब हर एक पॉइंट्स को देखो, मैंने बोला था ना ये वाला पॉइंट देखो तो कहां पे गया भैया, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इन पॉइंट को जब मैं टेबल में ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो ABCD करके टेबल में डाला सेम, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनडिफरेंस सेट। अच्छा यहाँ पे देखो भैया वो वाला वो मार्जिनल वो वाला थोड़ा फिर से बता दीजिए ना। देखो एप्पल का मैं एक एक करके कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ, बट देखो पहले मैंने एक एप्पल के लिए 10 ऑरेंज मिल रहा था, बट अब एक और एप्पल के लिए मैं कितना ऑरेंज छोड़ दिया भैया, 3 ऑरेंज आपने छोड़ दिया। फिर एक और एप्पल के लिए आपने कितना ऑरेंज छोड़ा भैया, 2 एप्पल छोड़ा। पहले ये का 3, फिर आ गया 2, मतलब एक बढ़ाने के लिए 2। तो देख रहे हो ना, ये है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब हर एक एप्पल का जो सब्स्टिट्यूशन है, मतलब एक एप्पल के लिए मुझे कितना ऑरेंज छोड़ना पड़ रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। फिर से देखो, पहले मैंने एक एप्पल लेने के लिए 3 छोड़ा, फिर एक एप्पल के लिए 2 छोड़ा, फिर एक और एप्पल के लिए मैं कितना छोड़ रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक। तो पहले 3 छोड़ा, फिर 2 छोड़ा, फिर 1 छोड़ा। समझ आया? लॉ ऑफ क्या है ये है लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इनडिफरेंस कर्व क्या है, उसका डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद रखिए, प्रॉपर्टीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज की डाउनवर्ड स्लोपिंग है, नीचे की तरफ आता है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये भैया ऐसा क्यों है, ऐसा दिखने में क्यों है कर्व, क्योंकि आपका डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की वजह से। क्या देखो, पहले मैंने ये ग्राफ थोड़ा सा मेरा गलत है, रुक जाओ, चलो इसी से समझ, हम लोग का जो यहाँ पे दिया हुआ था इसे समझ। ठीक है, ये हो गया आपका ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये, फिर आपका 10 7 5, और ये हो गया 1 2 3। ठीक है, देखिए पहले मैंने कितना छोड़ा, पहले मैंने 3 छोड़ा, फिर मैंने 2 छोड़ा। तो उसी के चलते जब मैं इन सब पॉइंट्स को 1 के साथ 10, 7 के साथ 2 और 5 के साथ 3, जब मैं इन पॉइंट्स को ज्वाइन करूं एक कर्व से, आप देखो आपका जो ये कर्व बनता है कुछ ऐसा ही बनेगा, कुछ ऐसा ही बनेगा। आप ये होमवर्क में ये ट्राई करना कि भैया सही में क्या इसके साथ जब आप ऐसे से करते जाओगे कर्व बना के, क्या ये सही में आएगा, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टीज हो गया। फिर ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करते, मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा, कभी दोनों इंडिफरेंस का इंटरसेक्ट नहीं करेगा। हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स हायर सेटिस्फैक्शन, ऊपर रहेगा तो हायर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, चलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है भैया, द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कंज्यूमर विलिंगनेस टू ट्रेड ऑफ वन गुड फॉर द अनदर, मतलब एक के बदले दूसरा मैं कितना छोड़ने के लिए रेडी हूँ, एक गुड के लिए मैं दूसरा गुड कितना छोड़ने के लिए रेडी हूँ, उसको क्या बोलते हैं आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है, डिमिनिशिंग। भैया डिमिनिशिंग क्यों है, क्योंकि हर एक मेरे लिए बढ़ता जाता है, इसलिए देखो आपका कर्व कुछ ऐसा बन रहा है, कुछ ऐसा बन रहा है। ठीक है, और ये होता है आपका एमआरएस। भैया एमआरएस कैसे निकालना है, आपने तो वो कम्युनिटी से बता दिया, बट निकाले कैसे, देखो एमआरएस बेसिकली आपको निकालना होता है कि पहले आपने कितना छोड़ा डिवाइडेड बाय आपने कितना मिल रहा है। कि देखो आपने पहले 5 था, फिर आपने कितना छोड़ा, 3, यहाँ पे लिखा है देखो, समझा। कंज्यूमर पहले 3 गुड ऑफ एक्स ले रहा था और 5 गुड ऑफ वाई ले रहा था। ठीक है, 3 गुड ऑफ एक्स और 5 गुड ऑफ वाई। अब ड्यू टू हिज सेटिस्फैक्शन इंक्रीजिंग गुड एक्स, उसको 4 ऑफ गुड एक्स चाहिए, मतलब 4 चाहिए, जिसकी वजह से वो 5 से 3 में चला गया, 5 से 3 में चला गया, मतलब कुछ ऐसे। यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव हो गया, देखो 3 - 5, मतलब उसको बाद में कितना मिला, 3 मिला, डिवाइडेड बाई 4 - 3, ये हो गया -2।
यहाँ पे माइनस होना चाहिए, उल्टा हम लोग समझाने के लिए उल्टा। देखो क्या मत, ये जो है ये वाला 3 है, ये कब है, ये आपने सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास 3 मिला है, और ये कब है, मतलब देखो भैया थोड़ा धीरे धीरे बताइए। पहले आपके पास था पहले था आपके पास 3x और 5y, बाद में आपको मिला कितना कितना 4x और 3y, ठीक है। तो पहले ऊपर वाला पार्ट में क्या लिखेंगे, ऊपर वाला पार्ट में हम लोग लिखेंगे किसको, y को लिखेंगे, किसको, y को। मैंने बाद में कितना y है मेरे पास 3, और पहले कितना y था 5, ठीक है। नीचे किसको लिखेंगे, x को लिखेंगे, नीचे किसको लिखेंगे, x को। बाद में कितना x आया चेंज के बाद भैया 4, और पहले कितना x था 3। ये होता है आपका MRS, x फॉर y, मतलब x बढ़ाने के लिए y कितना होना चाहिए, मतलब पहले वाला टर्म आपका नीचे रहेगा और बाद वाला टर्म ऊपर रहेगा, समझ में आएगा। ये आपका MRS, और ये आता है आपका -2। माइनस हम लोग नहीं लिखते जनरली, हम लोग माइनस को इग्नोर करते हैं, क्यों, हम लोग को पता है MRS कम होता रहता है इसलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए MRS इक्वल्स टू PX/PY, जो मेरा इक्विलिब्रियम का कंडीशन है। क्यों है, देखो बजट लाइन, आपको देखा कि बजट लाइन कैसे मिला, कि जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मैं गुड x खरीद रहा हूँ, y खरीद रहा हूँ, तो मेरे 10 गुड है, और सिर्फ x खरीदूंगा तो मेरे पास गुड 5, तो इसको हम लोग बोलते हैं बजट लाइन। और कब ये इक्विलिब्रियम पे आएगा, ये देखो जब मेरा टच होएगा ई पे। क्यों मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट में नहीं रहूंगा, क्योंकि सेम खर्चा करने से, सेम अगर मैं 100 रुपया खर्चा करता हूं, स्टिल मुझे कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है इससे, क्योंकि ये नीचे है, इससे ये वाला कर्व इस कर्व से नीचे, मतलब कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है बाई सेम खर्चा करने से। और यहाँ पे खर्चा करूंगा तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो मैं पॉइंट ई में ही रहूंगा, पॉइंट ई में ही रहूंगा, ठीक है। चलिए, जितना भी क्वेश्चंस आपको चाहिए, इससे जितना भी रिलेटेड क्वेश्चन है सब आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और मैंने जो क्वेश्चंस आपको बोला है इन वीडियो, कौन कौन सा, कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, क्यों क्यों मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट में से ये पॉइंट ही चूज करूंगा, क्यों ये, और क्या करना चाहिए जब मेरा कुछ ऐसे होगा, जब ऐसे होगा तब मुझे क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ये सब क्वेश्चन जो हम लोग के पीडीएफ में आपको दिख रहा है, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप अगर हम लोग का पीडीएफ अच्छे से पढ़ो, प्रॉपर्टीज को पढ़ो, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेफिनेशंस को एक बार पढ़ के लिख लो, वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा, मोर देन इनफ होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप बस हम लोग का नोट्स ही पढ़ो, मेरा जो हैंड रिटन नोट्स है ये, प्लस हम लोग का जो नेक्स्ट शेड्यूल का नोट्स है ये ही पढ़ो, एंड एग्जाम मतलब हम लोग का सिलेबस खत्म होने के बाद एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कैसे लिखना है और किस टाइप का क्वेश्चंस आएगा वो भी हम लोग दे देंगे, सच दैट आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्या करना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग हम लोग का टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप पे हम लोग के बेझिझक पूछ लो, ताकि हम लोग आपको अच्छे से गाइड कर पाए एंड यू गेट गुड मार्क्स इन योर इकोनॉमिक्स का एग्जाम, ठीक है। चलो, थैंक यू।